डीडवाना जिले के मौलास तहसील के नजदीकी ग्राम बांसा में लगातार लोक देवताओं की मूर्तियों को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। पक्ष विपक्ष दोनों की ओर से लगातार ज्ञापन दिए जा रहे हैं। बयानबाजी का दौर जारी है, लेकिन प्रशासन इस पर अब तक कोई संज्ञान लेते नजर नहीं रहा है। किस तरह की अपनी ओर से कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। न तो दोनों पक्षों को समझाइश की कार्रवाई कर रहा है, न ही कोई और कार्रवाई कर रहा है। वहीं आज एक बार फिर ग्रामीणों ने एक ज्ञापन जिला कलेक्टर को सौंपा है, जिसमें बताया कि कुछ लोगों ने हमारे ग्राम बांसा में जिस अपमानजनक तरीके से हमारे लोकदेवता तेजाजी महाराज देवनारायण जी सवाई भोज महाराज का अपमान कर रात्रि में चौराहे पर रख भाग गए, उनको पूर्व में ग्राम की बैठक में सरपंच गौशाला अध्यक्ष की अध्यक्षता में लिए निर्णय के स्थान पर रखवाने के लिए जो ग्रामीणों का पिछले कुछ दिनों से धरना चल रहा है, जिसमें रोज अनशन पर ग्रामीण जन बैठकर आराध्य देव की पूजा करते हुए प्रार्थना कर रहे हैं, उस धरने पर प्रशासन से किसी भी तरह का संतोषपूर्वक उचित न्याय नहीं मिलने पर मजबूरन यहां आकर ज्ञापन सौंपना पड़ रहा है। ये सनातन का अपमान हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे लोक देवता को यूं चौराहों पर रात के अंधेरे में नहीं बैठने देंगे। इस मामले पर जल्द से जल्द उचित निर्णय लेते हुए हमारे देवताओं की मूर्तियों को उचित स्थान दिलाए। आगे बताया कि पिछले 15 दिनों से शांतिपूर्वक तरीके से धरना चल रहा है, जिसमें 7 जनवरी को आम रास्ते पर बैठेंगे और जो भी हमारे गांव से निकलने वाला मुख्य मार्ग है उसको हम बंद कर देंगे। हमारे देवता जब रास्ते में बैठे हैं तो हम भी रास्ते पर बैठेंगे और 8 जनवरी 2024 सुबह 10 बजे से रास्ता बंद कर दिया जाएगा और 10 जनवरी से भूतपूर्व सरपंच सांवताराम बुगालिया सहित सहयोगी ग्रामीण आमरण अनशन पर बैठेंगे, जिसमें अगर कुछ भी होता है उसकी सारी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। ज्ञापन देने वालों में प्रेमाराम प्रमोद प्रभु राम सुरेश सिंह गोपाल गंगाराम भावर शर्मा सहित सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। ये गलत अफवाह फैला रहा है। जो मूर्तियां जो रखी है ना, वो मूर्तियां नहीं है, वो चौराया है। चौराया पर कोई मूर्ति रखी नहीं जाती है। हमारी पहली 14 महीना से हाई कोर्ट में प्रक्रिया चल रही है और गौशाला में एक समिति बन के और वहाँ मूर्तियां रखने की बात थी। कुछ लोगों ने ये मूर्तियां, वह चूतरा अधूरा है और उस पर कर लेकर रात ने ऐसे विराजमान कर दी। तो हम मूर्तियों के विरोध नहीं है, हम शुद्ध जगह और जिस जगह लिखा फटी उस जगह मूर्तियों को रख के और विधि विद्वान से उनकी पूजा करके रखना चाहते हैं, जबकि वो उस चौराहे पर मेल के नाइट में चलेगी। काफ़ी प्रशासन दबाव में, कांग्रेस और बीजेपी दोनों मिली भगती है। स्पष्ट मेरा कहना है, अगर प्रशासन आज लास्ट बार आएंगे, हम सुनते हैं तो उनकी मर्जी है, नहीं तो कल से हमारी सालासर रोड निकलती है गाँव में, कल 11 बजे से हम रोड जाम करेंगे और वहाँ प्रशासन को आना पड़ेगा और फिर भी नहीं मानेंगे। तो उसने तो 2 मूर्तियाँ रखी है, हमने हमारी जितनी समाज है ना उतनी मूर्तियाँ चौतरा रखी है और फिर वहाँ पर रास्ता बंद करेंगे। उसने मूर्तियाँ रख के और उसने चुनाव लड़ने की अच्छी सोची थी, ठीक है। नाइट में 2 मूर्तियाँ पहली ये रख दी, तीसरी उकराड़ी, तीसरी जगह बुआ दी बाबा अम्बेडकर के नाम से, चौथी बाबूजी की सर्कल एक बनाने का अलग से एक चौराहा इस पर बुआ दी। लेकिन 2 रखते विवाद हो गया, मैंने रोक दिया कि ऐसी राजनीतिक हम नहीं करने देंगे, मूर्तियाँ रख के सरपंच नहीं बनने देंगे और फिर भी आप रात में करेंगे। तो मेरी एक घोषणा और है, इसके माँ 10 तारीख से पूर्व सरपंच सांवताराम और सरपंच पूरे 11 वासियों के सहयोग से 10 तारीख से आमरण अनशन पर बैठेंगे। फिर हमारा काम नहीं है ये आने का, प्रशासन का काम होगा आने का। जो कुछ होगा तो वो जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। निष्कर्ष हम तो यही चाहते हैं कि धरना शांतिपूर्ण ढंग से और भाईचारे के साथ खत्म हो और जो हमारी लोक देवताओं की मूर्तियां स्थापित की गई है वो उचित स्थान पे और विधि विधान से स्थापित हो, ताकि हम सभी लोग हम उनको पूछ सकें, उनको उनके आगे नतमस्तक हो सकें। और हम ये चाहते हैं कि प्रशासन किन कारणों से, मतलब उन जो लोग उपद्रवी है जिन्होंने 14 दिसंबर की रात को मूर्तियां अचानक बिना विधि विधान के, बिना ग्रामीणों की सहमति के मूर्तियां रख दी और सनातन का जो उन्होंने अपमान किया है, उन लोगों को जो प्रशासन किन्हीं राजनीतिक कारणों से उनको मतलब उनको संरक्षण दे रहा, अभी तक उनको गिरफ्तार नहीं किया है। हम उसके विरोध में आज महीने भर से कम बैठे हैं धरने पर और हमारा प्रशासन कोई सहयोग नहीं कर रहा है, जिसके लिए हम आज दूसरी बार कलेक्ट्रेट हाउस आए हैं और प्रशासन को चेताने आए। अगर प्रशासन ने हमारी नहीं सुनी तो यह शांतिपूर्वक आंदोलन उग्र होते हुए भी देर नहीं लगेगी, क्योंकि जो वो कर सकते हैं वो हम भी कर सकते हैं।
जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी प्रशासन की होगी और प्रशासन की जिम्मेदारी लेकर। कई बार देखा जाता है कि इस तरह के जो कोई प्रशासन और जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो उनको संरक्षण दे रही है, ये एक अलग ही मामला है। हम न किसी मूर्ति के खिलाफ नहीं है, ना विरोध में। हम तो सिर्फ सनातन का सम्मान करना चाहते हैं और सभी सनातनियों से निवेदन करना चाहते हैं कि आओ और हमारे साथ हमारा सहयोग करो, ताकि हम हमारे लोक देवताओं को उचित सम्मान दे सकें। क्योंकि लोक देवता हमारे एक आपके एक ना ही आपके हैं ना ही हमारे हैं, सब वो सबके हैं, तभी वो पूजनीय है। आपका नाम? मेरा नाम